पुलवामा जैसे हमले के लिए दे रहा था खुफिया जानकारी। मुंबई पुलिस ने पकड़ा पाकिस्तानी जासूस। मुंबई पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़ किया है। साथ ही उस कथित जासूस को भी गिरफ्तार किया है जो मुंबई से कॉल डाइवर्ट करने की सुविधा देता था। यह शख्स जम्मू कश्मीर में सेना से जुड़े लोगों को फोन करके खुफिया जानकारी हासिल करता था। इस एक्सचेंज की मदद से सेना और सुरक्षा बलों के काफिले की मूवमेंट के बारे में जानकारी हासिल की जाती थी। ऐसी जानकारी लीक होने से पुलवामा जैसे हमले हो सकते हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि चेंबूर इलाके में क्राइम ब्रांच ने छापेमारी करके एक शख्स को गिरफ्तार किया है। साथ ही फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का भी भंडाफोड़ हुआ है। इस टेलीफोन एक्सचेंज का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर में आर्मी और सुरक्षा बलों के काफिलों की मूवमेंट के बारे में जानकारी ट्रांसफर की जाती थी। आरोप है कि यहां से जम्मू कश्मीर में डिफेंस के लोगों को फोन करके जासूसी की जाती थी। साथ ही सिम कार्ड रैकेट का भी भंडाफोड़ हुआ है। मिलिट्री की खुफिया जानकारी लीक करने के आरोप में क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई की। छापेमारी में पुलिस ने 191 सिम कार्ड भी जब्त किए हैं। बताया गया कि खाड़ी देशों से खासकर पुंछ और राजौरी इलाके में कई कॉल किए गए थे। वॉइस ओवर इंटरनेट टेलीफोनी बेस्ड इस टेलीफोन एक्सचेंज से 4 सिम बॉक्स, 191 सिम कार्ड्स, लैपटॉप, मॉडेम, एंटीना, बैटरी और कनेक्टर बरामद किए गए हैं। दरअसल ये सिम बॉक्स लगातार बदलने वाले IMEI नंबर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे ट्रैक कर पाना मुश्किल हो जाता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने सिम बॉक्स को अवैध घोषित किया हुआ है। इस पूरे खेल को विस्तार से समझाते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसी मई के महीने में जम्मू कश्मीर में तैनात कई सैन्य अधिकारियों को संदिग्ध नंबरों से फोन आए। आज 30 मई को क्राइम ब्रांच मुंबई ने गोवंडी इलाके में एक छापामारी कार्रवाई की थी, जिसमें हमने अवैध तरीके से सिम बॉक्स और पैरेलल एक्सचेंज जो चला रहे थे वो पूरा साहित्य हमने जब्त किया है। इसमें हमें प्राथमिक सूचना मिलिट्री इंटेलिजेंस JNK यूनिट से प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि 2 मोबाइल नंबर है जो वहाँ पे एडवर्सली रिफ्लेक्ट हुए हैं। पता चला है कि वहाँ के डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट और बाकी जगहों पे उन्होंने जम्मू कश्मीर में काफ़ी कॉल किए गए हैं और उसका लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन मुंबई एरिया में आ रहा है। इसके तहत क्राइम ब्रांच ने इस पर इंक्वायरी शुरू की थी और एयरटेल से इंफॉर्मेशन लेके ये बात पता चला कि इसमें जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उस तरह इसमें एक दखल पात्र या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है। उसके तहत आज 30 मई को एयरटेल के अधिकारी, हमारे स्पेशल टेक्निकल ऑफिसर्स और साथ में हमारी यूनिट 6 और यूनिट 11 इनके ऑफिसर्स और हमारे मेन, इन्होंने गोवंडी इलाके में जो पारेक कंपाउंड है वहाँ पे जाके छापा कार्रवाई की, जिसमें एक संशयित है उसको हमने हिरासत में लिया है। वहाँ से हमने 5 सिम बॉक्सेस हिरासत किए हैं, जिसमें से एक नादुरुस्त है, तो 4 सिम बॉक्सेस है जो चालू स्थिति में है। इसके साथ में 223 सिम्स कार्ड्स है और साथ में इस तरह की कोई भी यंत्रणा चलाने के लिए आवश्यक लैपटॉप और बाकी चीज़ें भी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमने वहाँ से बरामद किए। इसके इंक्वायरी में हमें पता चला है कि यह आरोपी जो है, यह आरोपी इसके पहले 2017 में थाना में इसी तरीके से सिम बॉक्स चलाने के एक अपराध में और अरेस्ट था और अरेस्ट के बाद उसको अभी जामीन पे बाहर आया है। इसमें हमने 2020 के फरवरी में मिलिट्री इंटेलिजेंस JNK यूनिट के साथ में मिलके केरला में भी इसी तरह का एक ऑपरेशन किया था। इस दोनों ऑपरेशन में हमें मिलिट्री इंटेलिजेंस JNK यूनिट का काफ़ी सहकार्य रहा है। सर ये क्या था? स्पेसिफिक इनपुट क्या था? स्पेसिफिक इनपुट हमें 2 नंबर के बारे में था और 2 नंबर के बारे के एक्टिविटी के बारे में जानकारी लेके उनका इसमें क्या, किस तरह का अपराध कर रहे हैं, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई। सर क्या ये जो कॉल होते थे देशों और विदेशों में होते थे, इससे पाकिस्तान वगैरह में भी कॉल जाते थे? आपकी जो व्यवस्था है, जो जिस तरह से सिम बॉक्स फॉर एक्सचेंज, पैरेलल एक्सचेंज चलाते हैं, इसमें इस तरह की व्यवस्था होती है कि इंडिया के बाहर से बंदा VoIP कॉल करता है, जो इंडिया में आने के बाद में सिम बॉक्स एक्सचेंज पे उसको GSM में ट्रांसफ़र किया जाता है। GSM से इंडिया में दूसरे GSM या फिर लैंडलाइन पे उसको कनेक्ट किया जाता है। इसमें सभी कॉल ये इंडिया के बाहर से उस सिम बॉक्स पे आए हैं। इसमें जब हमने आरोपी के
CDR के और कॉल के बारे में जानकारी ली तो हमें इस तरह की बात सामने आई है कि इसने काफ़ी कॉल्स इंडिया के बाहर अन्य देशों में किए हैं, साथ में इसे भी कुछ कॉल्स इंडिया के बाहर से आए हुए हैं। सर क्या ये जो आरोपी है कोई आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है? हम सभी एंगल का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो कल जो ब्लास्ट हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो जो आईडी पकड़ा गया था, क्या उसका कोई संबंध लग रहा है? अभी हमारे पास जो जब्त किए हिरासत किए गए हुए जितने भी चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी अपराध दर्ज हम कर रहे हैं, तो इसके साथ में पुलिस हिरासत में लेके बाकी की पूरी चीज़ों की छानबीन की जाएगी।